हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई एम डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट पोम, दैट इज अ टाइगर इन द जू, रिटन बाय जॉर्ज लेस्ली नॉरिस. तो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक जो है टाइगर को किस में रखा है, केज में. तो ए टाइगर इन द केज रिटन बाय जॉर्ज लेस्ली नॉरिस. क्लियर? तो कौन सी बुक से है बच्चों? ये फर्स्ट फ्लाइट से. क्लियर? तो इससे पहले हमने दो पोम करी थी. दिस इज योर थर्ड पोम आफ्टर द चैप्टर नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या देखने जा रहे हैं कि अगर हम किसी जानवर को अगर हम केज में रखते हैं, या आप लोग जू में गए होंगे, चिड़ियाघर में गए होंगे, आपने देखा होगा कि जानवर क्या खुश होते हैं? वो ऑब्वियस से नहीं होते. अगर आपको किसी कमरे में बंद कर दें और रिस्ट्रिक्शंस लगा दें कि यहाँ नहीं जाएंगे आप, एक कमरे में जो है लॉक कर दें आपको, तो क्या आप खुश होंगे बच्चों? ऑब्वियस से नहीं होंगे आप. सिमिलरली अगर किसी जानवर को अगर हम केज में रखते हैं तो वो खुश नहीं होगा. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एक टाइगर है, गुस्से में है, बट क्या है? साइलेंट है. क्यों है साइलेंट? क्योंकि उसे पता है कि मेरी जो है लिमिटेड जो है एरिया क्या है, लिमिटेड एरिया है. क्योंकि केस का एरिया क्या है? लिमिटेड है. उसका हैबिटेट क्या है बच्चों? जंगल है. तो जंगल में खुश होगा या केज में होगा? तो बच्चों इट्स आंसर इज ऑब्वियस है कि जंगल में वो खुश होगा, क्योंकि वहां क्या है? उसको फ्रीडम है. बट केज में क्या फ्रीडम है? नहीं है. क्लियर? तो यही डिफरेंस देखेंगे हम कि यहाँ पे दो ही चीजें आपको देखनी है कि केज में वो कैसा है, या जंगल में अपने नेचुरल हैबिटेट में वो किस तरह से एक्टिविटी करता है और खुश होता है. तो इसी को अभी हम इस पोम के थ्रू देखेंगे. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, ये टाइगर इन द जू, दिस इज योर नेक्स्ट पोम आफ्टर द चैप्टर नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. क्लियर? उसके बाद एक पोम है आपकी ए टाइगर इन द जू, रिटन बाय जॉर्ज लेस्ली नॉरिस. तो कोई भी पोम पढ़ते हैं तो उससे उसके बाद जो है उसके राइटर का या पोएट का नाम आप जो है साइड बाय साइड लर्न करते रहें. तो जॉर्ज लेस्ली नॉरिस फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट. तो इसमें आप देख सकते हैं कि केस के अंदर जो है एक टाइगर है, और किस तरह से उसके लिए क्या है? एक लिमिटेड एरिया है टू वॉक. फ्यू स्टेप्स वो चलता है और फिर जो है उसके अंदर है. उसे गुस्सा आ रहा है, परंतु उसने क्या कर रखा है बच्चों? कंट्रोल करा हुआ है. क्यों कंट्रोल करा है? क्योंकि उसे पता है कि अगर गुस्सा भी करेगा तो किस में है? वो केस के अंदर है. क्लियर? बट अगर वो हैबिटेट में हो, नेचुरल हैबिटेट में होता है, क्या है नेचुरल हैबिटेट उसका? जंगल है, फॉरेस्ट है. अगर वो वहां होता तो अपना गुस्सा जो है आपको मे भी आपके ऊपर अटैक करके वो शो कर सकता था. बट यहाँ पे वो साइलेंट है, गुस्से में है, बट कैसा है? साइलेंट है. अगर आपने टाइगर को देखा होगा तो बच्चों उसकी स्ट्राइप्स कितनी जो है डार्क कलर की होती हैं, डीप होती हैं, ब्राइट होती हैं कि आप दूर से आप उसको देख सकते हैं. और किस तरह से जब वो अपने जो प्रे के लिए ऊपर जो है अटैक करता है तो किस तरह से लर्किंग करता है, छुपता है, हिडन करता है बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास, और फिर उसके ऊपर अटैक करता है. जैसे अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इस पोम के थ्रू. तो आपने देखा कि अगर नेचुरल हैबिटेट में होता है तो कितना फ्रीली जो है वो वॉक कर सकता है. यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बहुत तेजी से चल रहा है. तो ये क्या है? उसका नेचुरल हैबिटेट है. और ये क्या है बच्चों? केज के अंदर है, और यहाँ पे लिमिटेड एरिया है उसके पास टू वॉक. क्लियर? तो आपकी समझ में आ गया होगा कि दो हैं यहाँ पे, कि अगर हम पिंजरे में रखते हैं तो कोई भी है, अगर हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगे तो क्या हम खुश होंगे? नहीं होंगे. सिमिलरली अगर हम किसी जानवर को केज के अंदर रखेंगे तो ऑब्वियस है वो भी खुश नहीं होगा. ये इसका क्या है? नेचुरल हैबिटेट है. और ये क्या है उसका? हमने उसको केज में रखा है, जू में. क्लियर? was born on 21 May 1921 in South Wales. His father George worked as a miner, but after First World War became a milkman. उसके बाद जो है उन्होंने अपना जो है जॉब चेंज कर लिया और उसके बाद वो मिल्कमैन. बिकॉज ऑफ हिज डिक्लाइनिंग हेल्थ, अब उनको हेल्थ जो है डे बाय डे जो है डिक्लाइन हो रही थी. ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोम इन 1938 at the age of 17. When he was 19 years old, he joined the Royal Air Force. जब वो 19 साल के थे, 17 ईयर के थे, तब उन्होंने फर्स्ट पोम जो है पब्लिश करी थी. At the age of 17, when he was 19 years old, he joined the Royal
Air Force during the Second World War. His works have won numerous awards. और जो भी काम करे उन्होंने उनको क्या करा, he won numerous awards. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेस्ली नॉरिस का पिक्चर. क्लियर. अब यहाँ पे सिंपल सा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे केज के अंदर कौन है बच्चों, टाइगर. और टाइगर कहाँ है, मे भी जो है उसको कहाँ रखा हुआ है, केज के अंदर जू में रखा है. जैसे अभी हमने पढ़ा ये टाइगर इन द जू रिटन बाय जॉर्ज लेस्ली नॉरिस. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on paths of velvet quiet in his quiet race. अब रेस का मतलब क्या होता है बच्चों, गुस्सा. क्वाइट माने साइलेंट. विविड का मतलब क्या होता है बच्चों, डीप और ब्राइट कलर. स्टॉक्स माने टू वॉक. पैट्स माने पॉज ऑफ ए टाइगर. अगर आपने बिल्ली या टाइगर के जो है पंजे देखे होंगे तो कैसे होते हैं वो पॉज, उसके पैड्स होते हैं. और जब वो चलता है तो आवाज नहीं आती, धीरे धीरे जो है चलता है क्योंकि पैडेड फीट रहते हैं. सिमिलरली अगर कैट के भी देखेंगे तो सेम होते हैं और टाइगर के भी इसी तरह जो है पैड्स होते हैं, पॉज ऑफ अ टाइगर. तो बच्चों रेज मीन्स एंगर, गुस्सा. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. अब स्टॉक्स मीन्स क्या होता है, फ्यू स्टेप्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. जब वो वॉक करता है तो क्या करते हैं, उसकी जो विविड डीप ब्राइट कलर्ड के जो है स्ट्राइप्स होते हैं, धारियां होती हैं, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. तो क्या करते हैं वो उसको फ्यू स्टेप्स चलता है अपने केज में. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, पिंजरा है, पिंजरे में तो क्या है, कन्फाइंड एरिया है, तो यहाँ से यहीं तक वो चलेगा. और अगर ये अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो क्या होता बच्चों, तो वो कहीं से कहीं जो है कहीं भी उसको जो है फ्रीडम थी, कहीं पे भी जा सकता था. बट यहाँ पे क्या है, उसका कन्फाइंड एरिया है ऑन पैथ्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. तो यहाँ पे जो उनके पैथ्स हैं, पॉज हैं, उनकी तुलना किससे करी है, वेलवेट क्वाइट. इतने सॉफ्ट हैं कि आवाज नहीं आती. इन हिज क्वाइट रेस, उसे गुस्सा आ रहा है परंतु उसने क्या करा है, कंट्रोल करा है अपने गुस्से को. क्यों कंट्रोल करा है, क्योंकि यहाँ पे वो शो नहीं कर सकता अपने गुस्से को. और कंट्रोल हिज एंगर बाय क्वाइटली वॉकिंग, और धीरे धीरे चल के जो है उसने क्या कर रखा है, क्वाइट कंट्रोल हिज एंगर बाय क्वाइटली वॉकिंग इन द लिमिटेड कन्फाइंड एरिया ऑफ हिज केज. क्लियर. Here the poet says that, अब यहाँ पे लेस्ली नॉरिस क्या बोल रहे हैं, the poet says that the tiger that is confined in the zoo, एक जो है confined area है उसका zoo में, moves around in the cage under his bright colored. किसको फॉलो करें, उसके कलर कैसे हैं, ब्राइट हैं, डीप कलर के हैं, स्ट्राइप्स, ब्राइट कलर्ड स्किन. ही फर्दर सेज, अब यहाँ पे पोएट जो है लेस्ली नॉरिस फर्दर क्या कहते हैं, दैट द टाइगर कैन टेक ओनली अ फ्यू स्टेप्स बिकॉज द केज इज स्मॉल एंड इट इज नॉट इजी टू मूव इन इट. तो ऑब्वियसली अगर हमें लिमिटेड एरिया, अगर आपको कहते हैं बच्चों कि इस कमरे के बाहर आपको नहीं जाना है, तो आपके पास क्या होगा, एक कन्फाइंड एरिया है, लिमिटेड एरिया टू वॉक, तो आप इतना ही कवर करेंगे. तो सेम जो है टाइगर के पास क्या है, एक कन्फाइंड एरिया है, एक लिमिटेड एरिया है टू वॉक. तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि टाइगर कैन टेक ओनली अ फ्यू स्टेप्स बिकॉज द केज इज स्मॉल, क्योंकि पिंजरा क्या है, छोटा सा है, एंड इट इज नॉट इजी टू मूव इन इट. वन कैनॉट हियर हिज फुट स्टेप्स. आप उसके जो है फुट स्टेप नहीं सुन सकते. क्यों नहीं सुन सकते, क्योंकि उसके फीट कैसे हैं, सॉफ्ट हैं, सॉफ्ट फीट लाइक वेलवेट. तो किससे तुलना करिए, वेलवेट से तुलना करिए. बिकॉज ऑफ विच देयर इज नो साउंड ऑफ द टाइगर्स फुट स्टेप, इसी की वजह से उसके पैरों की आवाज नहीं आती है. द टाइगर ट्राइज टू कंट्रोल हिज एंगर. लास्ट 2 लाइन्स में बोला है उन्होंने कि वो अपने कोशिश करता है अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए बाय क्वाइटली वॉकिंग इन द लिमिटेड एरिया ऑफ हिज केज. कंट्रोल करता है तो क्वाइट रेस. ठीक है. तो यहाँ पे भी क्या है बच्चों, टू अपोजिट मीनिंग. क्वाइट मने शांत हो गया, काम, केज मने सॉरी रेज मने एंगर. तो यहाँ पे भी कौन सा पोएटिक डिवाइस है, अपोजिट मीनिंग के 2 वर्ड यूज करें, ऑक्सीमोरॉन. क्लियर. और ही यहाँ पे यूज करा है, तो ही किसके लिए यूज करा है बच्चों, यहाँ पे टाइगर के लिए. मोस्टली जो है हम टाइगर के लिए क्या यूज करते हैं, ही किसके लिए है, ह्यूमन
के लिए हम यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं, बट यहाँ पे हमने टाइगर के लिए यूज करा है। तो यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। ह्यूमन जो है हमने क्वालिटीज को, करेक्टरिस्टिक्स को किस में यूज करा है, टाइगर के लिए यूज करा है। तो दैट इज वाई यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है, पर्सोनिफिकेशन। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे दो जो है पोएटिक डिवाइसेस आर यूज, एक पर्सोनिफिकेशन है, दूसरा है ऑक्सीमोरॉन। डिफरेंट मीनिंग है क्वाइट और रेस का। तो ये क्या है आपका ऑक्सीमोरॉन। क्लियर? ही इज एंग्री बिकॉज ही इज नॉट फ्री। अब गुस्सा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको जो है एक उसका हैबिटेट चेंज हो गया है। जो नेचुरल हैबिटेट है वो इंस्टेड ऑफ दैट वो किस में बंद है, एक पिंजरे में बंद है। ही इज नॉट फ्री, दैट इज वाई ही इज एंग्री। क्लियर? तो यहाँ पे हम दो ही देखेंगे कि कोई स्टैंजा में टाइगर कहाँ है, केज में है, और कहीं हम देखेंगे कि वो हैबिटेट में। तो यहाँ पे इन द फर्स्ट स्टैंजा टाइगर किस में है, केज में। टाइगर इज इन द केज। कैसे पता आपको केज में, क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसके पास लिमिटेड एरिया है टू वॉक, बट वो अपने टाइगर क्या कर रहे हैं, ट्राइज टू कंट्रोल हिज एंगर बाय क्वाइटली वॉकिंग इन द लिमिटेड एरिया ऑफ हिज केज। गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, बिकॉज ही इज नॉट फ्री। तो इट मीन्स वो किसके अंदर है, केज के अंदर है, और अपने गुस्से को कंट्रोल किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेज में आप देख सकते हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अगेन यहाँ पे ही जो है यूज करा है किसके लिए, टाइगर के लिए यूज हुआ है। तो लेस्ली नॉरिस ने यहाँ पे यूज करा है ही फॉर टाइगर। शुड बी लर्किंग, लर्किंग मीन्स हिडन, टू बी हिडन, एज टू वेट फॉर, किसके लिए वेट कर रहा है, अपने प्रे के लिए। क्लियर? तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, हिडन है, छुपा हुआ है, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और किसके पीछे छुपा हुआ है, धीरे से लॉन्ग ग्रास के पीछे। जैसे यहाँ पे आप लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं किस तरह से लर्किंग है, हिडन है, किसके पीछे हिडन है, लॉन्ग ग्रास के नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प यानी मोटा, एक मोटा सा डियर। और यहाँ पे किस होप में, अब सब आप लोगों को पता होगा, आपने जो है टीवी में देखा होगा, डिस्कवरी चैनल में देखा होगा कि किस तरह से एनिमल जो है, कहीं पे भी कोई वाटर बॉडी होती है तो सारे एनिमल्स जितने भी फॉरेस्ट के होते हैं, क्योंकि अपने नेचुरल हैबिटेट में है और वहां पे वो पानी पीने आते हैं। अब टाइगर क्या करता है, ये हिडन करता है, छुप जाता है लॉन्ग ग्रास के पीछे, would have hid himself behind the long grass near the water bodies so that किस लिए होता है कि so that कि वो किस पे अटैक करे, कि कोई भी एनिमल आए, he could easily catch a deer, कोई मोटा सा जो है प्लम डियर वहां से पास हो या पानी पीने आए, in order to have it as a food। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताने की कोशिश करी है यहाँ पे लेस्ली नॉरिस ने, कि वो कहाँ छिपता है, बड़ी बड़ी जो है लॉन्ग ग्रास के पीछे लर्किंग, हिडन रहता है, छुपा रहता है। और जैसे ही कोई एनिमल जो है पानी पीने आए, चाहे यहाँ पे प्लम डियर के हम नाम लिया है, मोटा कोई डियर आए पानी के लिए, तो वो उसे अपना फूड बनाए। द पोएट सेज दैट, यहाँ पे लेस्ली नॉरिस जो है, पूरा नाम क्या है उनका, जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। तो जॉर्ज लेस्ली नॉरिस क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दैट इफ दिस टाइगर वाज फ्री, अगर जो जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने क्या देखा था बच्चों, कि टाइगर किसके अंदर है, पिंजरे के अंदर है, इन द केज। बट अगर इसको फ्री छोड़ देते हैं नेचुरल हैबिटेट में, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, टाइगर किस में है, नेचुरल हैबिटेट, जंगल में है, फॉरेस्ट में है। तो अगर उसको फ्री छोड़ दिया जाए, ही वुड हैव हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास। तो यहाँ पे देखो चुपचाप से क्वाइटली, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि उसके पैटेड फीट रहते हैं, आपको आवाज नहीं आती, तो धीरे धीरे चल के कहाँ छुप जाता है, हिडन बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास। क्लियर? Was free, he would have hid himself behind the long grass near the water bodies। अब उसे पता रहता है कि पानी पीने जो है जानवर यहीं पे आएंगे, इसी वाटर बॉडी में आएंगे, तो वो अपनी बॉडी को क्या करता है, छिपा लेता है अपने आप को। कहाँ पे छिपाता है, हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास, क्योंकि उसकी जो स्ट्राइप्स भी वैसी रहती हैं, तो लंबी लंबी ग्रासेस के पीछे वो छुप जाता है। सो दैट ही कुड इजीली, जिससे उसे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और इजीली ही कुड इजीली कैच अ डियर,
plugged ear in order to have it as its food, उसको अपना खाना बनाने. Basically, the poet wants to say that the actual life of a tiger is to live in jungle where he could catch his prey and eat it, but the tiger in the cage cannot do so. क्या अगर कमरे में बंद होके अगर आपको खेलना है और आपको किसी कमरे में बंद कर देते हैं बच्चों, तो क्या आप बाहर जाके खेल सकते हैं? ऑब्वियस नहीं, क्योंकि अगर बाहर से आपको लॉक कर दिया जाए तो आप खेलना भी चाहेंगे तो नहीं कर. तो सिमिलरली अगर हम किसी टाइगर को, जैसे हमने फर्स्ट स्टैंजा में देखा है, अगर हम उसको केज में रखते हैं तो क्या वो फ्रीली मूव कर सकता है? क्या ही कुड कैच हिज प्रे फ्रीली? नहीं कर सकता. और वहां पे जो है, यहाँ पे उसको ये एक्टिविटी नहीं कर सकता, फ्रीडम नहीं है उसको केज के अंदर. बट नेचुरल हैबिटेट में उसको क्या है? इजीली टू मूव एनी वेयर और इजीली ही कुड कैच हिज प्रे एंड ईट इट. क्लियर? तो पहले वाले में हमने क्या देखा बच्चों? किसमें था टाइगर? टाइगर किसमें था? केज में था. सारी एक्टिविटीज की स्टॉप थी. उसे गुस्सा आ रहा था, बट ही ट्राइज टू कंट्रोल द एंगर. और कैसे कंट्रोल कर रहा था? क्वाइटली वॉकिंग कर रहा था इन द केज. क्लियर? सेकंड में हमने देखा कि किस तरह से उसको क्या है? फ्रीडम है, क्योंकि वो अपने किस में है बच्चों? नेचुरल हैबिटेट में. तो इन दिस स्टैंडा टाइगर इज इन नेचुरल हैबिटेट. क्लियर? और किस तरह से वो मूव कर रहा है और अपने आप को जो है, द टाइगर वॉज फ्री हियर in the natural habitat. He would have hid himself behind the long grass near the water bodies. क्यों है वहां पे? So that he could easily catch a deer in order to have it as its food. यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं? फर्दर जो है पोएट वांट्स टू से दैट द एक्चुअल लाइफ ऑफ, क्योंकि सबको पता है कि जितने भी हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट क्या है? फॉरेस्ट है. अब हमने क्या कर रहे हैं? हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं अपनी नीड को पूरा करने के लिए. तो ऑब्वियस है ये किधर की तरफ मूव कर रहे हैं? अभी हम नेक्स्ट स्टेंजा में देखेंगे. विलेज की तरफ मूव करते हैं खाने के लिए, क्योंकि हम जो है फॉरेस्ट क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं टू फुलफिल आवर नीड्स. क्लियर? बट हम ये नहीं देख रहे हैं कि वाइल्ड एनिमल का क्या शेल्टर क्या है, उनका नेचुरल हैबिटेट क्या है? जंगल. तो यहाँ पे पोएट व्हाट ही वांट्स टू से कि actual life of a tiger is to live in jungle or forest where he could catch his prey and eat it, but the tiger in the zoo cannot do so. तो सेकेंड स्टैंजा में कहा है वो नेचुरल हैबिटेट. तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से वो फ्रीली मूव कर रहे हैं. बट इन द फर्स्ट स्टैंजा ही कैन मूव ओनली फ्यू स्टेप्स, लिमिटेड स्टेप्स, क्योंकि उसका एरिया क्या है? कन्फाइंड एरिया है. क्लियर? लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्टैंजा. अब यहाँ पे क्या बोला है? ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. अब यहाँ पे बताया गया है कि उसका नेचुरल हैबिटेट है, बट अगर हम जंगल को क्या करते हैं? डिफोरेस्टेशन है, अगर हम कट कर देते हैं तो ऑब्वियस है किधर की साइड जाते हैं? वो एज ऑफ द जंगल, जंगल के कोने में जाते हैं, किनारे पे जाते हैं. और वहां पे जो घर बने हैं, विलेजेस हैं, उनको अपने फैंग्स, फैंग्स क्या होते हैं बच्चों? शार्प टीथ ऑफ एनिमल्स. अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, लुक एट दिस पिक्चर, तो ये क्या है? बड़े बड़े जो टीथ हैं इनको क्या बोलते हैं? फैंग्स. क्लियर? तो अपने अपने व्हाइट फैंग से वो क्या करता है? और पंजों से किसको टेरराइज करता है? डराता है विलेज के लोगों को, विलेजर्स को. Bearing means uncovered. Snarling means warning sounds या रोर करना made by animals. जिस तरीके से गुर्राते हैं, snarling वर्ड का मीनिंग क्या है? गुर्राना. warning sounds made by animals. तो यहाँ पे भी क्या है बच्चों? नेचुरल हैबिटेट है. बट क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि फॉरेस्ट कम हो गया है, तो ये क्या करते हैं कि एज में जाते हैं और वहां पे जितने घर हैं उनको क्या करते हैं? डराते हैं. किससे डराते हैं? His white fangs, his claws, terrorizing the villagers. The poet says that, यहाँ पे जॉर्ज लेस्ली नॉरिस क्या बोल रहे हैं? says that if the tiger would have been free, जैसे हमने सेकंड में पढ़ा था कि अपने नेचुरल हैबिटेट में था, तो he would have snarled around the houses located at the outskirts of the forest. Outskirts means edge of the forest. अगर वहां पे जो है घर बने रहते हैं, वहां पे लोकेट होते हैं,
तो अगर उनको फ्री छोड़ा जाता है तो क्या होता है बच्चों, कहीं भी जा सकते हैं, एनीवेयर। तो वो कहाँ जाते हैं, एंड में जाते हैं जहाँ पे लोकेटेड एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट, जो हाउसेज हैं वहां क्या करते हैं, वो स्नार्ल करते हैं, क्या करते हैं, रोर करते हैं, वार्निंग करते हैं, गुस्सा करते हैं। ही वो टेरराइज पीपल विथ हिज शार्प टूथ, और वहां पे टेरराइज करते हैं, डराते हैं अपने शार्प टूथ से एंड क्लॉज से। दिस वुड क्रिएट फियर अमंग द पीपल लिविंग इन द विलेज। और इससे क्या होता है, लोग क्या, ऑब्वियस है, अगर एक टाइगर आ गया, एक लायन आ गया, तो आप डरेंगे कि नहीं करेंगे, डरेंगे ना, ऑब्वियस है। तो जितने विलेजर्स वहां पे रहते हैं, जितने भी घर हैं वहां पे लोकेटेड एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट, तो ये जो है टाइगर क्या करता है, वहां पे जाके उनको डराता है विद हिज शार्प टूथ एंड क्लॉज। और इससे क्या होता है, इट वुड क्रिएट फियर अमंग द पीपल लिविंग इन द विलेजेस। जो गांव में लोग रहते हैं उनको, उनके अंदर एक फियर मीन्स डर, किससे हो जाता है, टाइगर से। क्लियर। तो अगर हम फ्री, तो यहाँ पे क्या है, इसका नेचुरल हैबिटेट है कि अगर उसको फ्री छोड़ देते हैं तो किस तरह से वो कहीं पे भी जा सकता है, कोई लिमिटेशन, लिमिट नहीं है उसकी, कोई कन्फाइंड एरिया नहीं है, कहीं भी जा सकता है। और जैसे यहाँ पे बताया है कि लोग उन घर की तरफ जाता है, ही वुड हैव स्नार्ल्ड अराउंड द हाउसेज लोकेटेड एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट और आउटस्कर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। क्लियर। और क्यों जाता है वहां पे, उनको डराता है। तो यहाँ पे भी टाइगर कहाँ है, नेचुरल हैबिटेट। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि उसका नेचुरल हैबिटेट है, और किस तरह से आउटस्कर्ट में जाके अपने फैंग से, अपने जो है टूथ से, किस तरह से वो शार्प टूथ से किसको टेरराइज करता है, विलेजर्स को, पीपल ऑफ द पीपल लिविंग इन द विलेज। और सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कहीं पे भी जो है फ्री है, वो मूवमेंट करने के लिए कहीं भी जा सकता है पूरे जंगल में, चाहे वो एज ऑफ द फॉरेस्ट हो। क्लियर। तो यहाँ पे भी हमने क्या देखा कि जंगल एज मीन्स आउटस्कर्ट में जो भी गांव हैं, विलेजेस हैं, और जो पीपल लिविंग इन दीज विलेजेस, उनको क्या करते हैं, डराते हैं। किससे डराते हैं, विद शार्प टूथ एंड क्लॉज। क्लियर। तो यहाँ पे पिक्चर से भी आपको इजीली क्लियर हो गया है कि हम यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट टाइगर, कहाँ पे है वो, नेचुरल हैबिटेट में। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। अब यहाँ पे साफ पता चला है कि लॉक्ड है, कहाँ पे लॉक्ड है, कंक्रीट सेल। कंक्रीट मीन्स एक नैरो छोटा सा जो है केस है, सेल है। तो यहाँ पे क्या है, टाइगर कहाँ पे है बच्चों, इन द केस। But he is locked in a concrete cell. His strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, केस के अंदर है, बंद करा हुआ है, बाहर नहीं निकल सकता। तो क्या वो लोगों को डरा सकता है, नहीं डरा सकता। तो वो क्या करता है, सिंपल सा इग्नोर करता है विजिटर्स को। कभी आप गए हैं तो देखा है ना कि किस तरह से इग्नोर करते हैं, अपने में जो है बिजी रहते हैं या इग्नोर करते हैं विजिटर्स को। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। अब यहाँ पे क्या है, एक जो जानवर है जो फ्रीली मूव करता है जंगल में अपनी नेचुरल हैबिटेट में, अगर जैसे हमने अभी डिस्कस करा था, अगर हमें कोई प्रिजन में डाल देता है तो क्या हम खुश होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, लिमिटेड फ्रीडम है। तो सिमिलरली अगर इसका जो है नेचुरल हैबिटेट क्या है, जंगल है, फॉरेस्ट है, अगर वहां से हम इसको एक कंक्रीट से सेल में, एक छोटे से नैरो से सेल में डाल देंगे, तो क्या वो खुश होगा, ऑब्वियस है नहीं होगा वो खुश। तो यहाँ पे यही बोला है कि ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। अब यहाँ पे क्या है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, क्या वो अपनी स्ट्रेंथ को शो कर सकता है, नहीं कर सकता। क्लियर। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और कितना मूव करेगा, जितना उसका एरिया है। और सिंपल ऑप्शन क्या है उसके पास बचा है, टू इग्नोर द विजिटर। जो उनको देखने आते हैं उनको वो क्या करता है, इग्नोर करता है। तो ये आपने एक्सपीरियंस भी देखा होगा कि जानवर जो है बहुत इरिटेट हो जाते हैं एक केस में, जो एक फ्यू स्टेप्स खाली ले सकते हैं, वो केस में लिमिटेड एरिया है। तो क्या वो खुश होते हैं जानवर, ऑब्वियसली नहीं होते हैं, क्योंकि उनको अपना नेचुरल हैबिटेट चाहिए। दे लव देयर नेचुरल हैबिटेट, जंगल और फॉरेस्ट। क्लियर।
Now the poet comes to the reality of the tiger that is inside the cage. He says that the tiger is confined of limited area in a strong cell, which is made of a strong building material. कंक्रीट वर्ड यूज हुआ है, कंक्रीट सेल, क्लियर? तो कैसा बना हुआ है उसका? स्ट्रॉन्ग सेल है, विच इज मेड ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल, क्योंकि अगर लायन और टाइगर को अगर हम केज में रखते हैं तो ऑब्वियस है इट शुड बी कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग. ही फर्दर सेज दैट एज द टाइगर इज बिहाइंड बार्स, क्योंकि अभी क्या है वो पूरी अपनी स्ट्रेंथ शो नहीं कर सकता, सो ही इज फेरोसियसनेस, गुस्सा जो है, इज ऑल्सो बिहाइंड द बार्स. He just stalks in the cage. अब वो जैसे हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा था, गुस्सा आ रहे हैं बट वो क्या कर रहे हैं? क्वाइटली वॉक इन द केज. सेम जो है, ही नेवर ट्राइज टू टेरराइज द विजिटर. अब यहाँ पे उसे पता चल गया कि मेरा क्या है, लिमिटेड एरिया है, कन्फाइंड एरिया है टू वॉक. तो वो विलेजर जो भी विजिटर्स आते हैं उनको डराता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि अभी वो अपनी स्ट्रेंथ को भी शो नहीं कर सकता. That is why he never tries to terrorize the visitor, because his power is restricted. क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ या उसकी पावर को क्या कर रहा है? रेस्ट्रिक्टेड करा है, क्योंकि उसके पास कितना है? ओनली कन्फाइंड एरिया टू वॉक इन अ केज. क्लियर? Therefore he never tries to terrorize the visitor as he cannot attack them. तो अगर वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सा सेल बना के रखा है तो उससे बाहर तो आ नहीं सकता. तो अगर विलेजर्स को अगर वो डराएगा तो कोई फायदा नहीं है. बट इन द प्रीवियस स्टेंजा हमने क्या देखा था बच्चों? कि किस तरह से टाइगर फ्रीली मूव करता है अपने नेचुरल हैबिटेट में, और कहाँ जाता है? एच में जाता है. जो भी विलेजेस हैं अराउंड द हाउसेस लोकेटेड एट द आउटस्कर्ट ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है? उसको फ्रीडम है, नेचुरल हैबिटेट में कहीं भी जा सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो वो क्या जाता है? अपना पावर को भी यूज करता है, स्नाल करता है वहां पे, और विलेजर्स को क्या करता है? टेरराइज पीपल विथ हिज शार्प टूथ एंड क्लॉज, अपने पंजों से और टूथ से, अपने फैंग से डराता है, क्योंकि वहां पे क्या है? उसका नेचुरल हैबिटेट है, उसके पास फ्रीडम है टू मूव एनीवेयर इन द जंगल. क्लियर? बट यहाँ पे क्या है? रेस्ट्रिक्शन है, वो अपनी पावर को शो नहीं कर सकता. Therefore he never tries to terrorize the visitor as he cannot attack them. क्लियर? तो यहाँ पे वो जो है इग्नोर करता है विजिटर्स को, क्योंकि उसे पता है कि उसकी जो है पार क्या करी है यहाँ पे? रेस्ट्रिक्टेड बाय द केस. पिंजरे के कारण जो है उसकी पार को क्या करा है? रेस्ट्रिक्टेड करा है. दैट इज व्हाई he never tries to terrorize the visitor as he cannot attack them. क्लियर? नेक्स्ट लास्ट स्टेंजा है, he hears the last voice at night. अब क्या कह रहा है वो? he hears the last voice at night. अब लास्ट वॉइस कौन सी होती है बच्चों? नाइट में, रात के समय कौन सी आवाज होती है? पेट्रोलिंग द कार्स, जो चेकिंग के लिए निकलती है, राइट, उन्हीं की आवाज रात को सुनाई देती. तो वो क्या सुन रहा है यहाँ पे? ही इज यूज फॉर टाइगर. तो क्या सुनता है रात को वो? द लास्ट वॉइस. लास्ट वॉइस किसकी है? कार की है, जो पेट्रोलिंग करती है. द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टीयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और अपनी जो है आंखों से क्या करता है? उसको देखता है, स्टीयर करता है. एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और आसमान में क्या होंगे रात को बच्चों? स्टार्स. तो अपनी चमकदार आंखों से क्या देखता है? वो स्टीयर करता है, कॉन्टिन्यूसली देखता है. किसको? स्टार्स को, आसमान में तारों को देखता है. The poet says that in the night, the tiger hears the sounds of the patrolling cars. Patrolling cars are the vehicles of police. रात को कौन निकलता है? पेट्रोलिंग कौन करता है बच्चों? हम थोड़ी करते हैं. कौन करता है? पुलिस करती है. So patrolling cars are the vehicles of police, which are used to guard at night. So in the night, the tiger hears the sound of these cars. The tiger hears the sound of these cars. He then stares at the shining stars. स्टार्स कहाँ होंगे? स्काई में होंगे. उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है. विद हिज शाइनिंग आईज. द पोएट वांट्स टू से दैट द टाइगर इज सैड, एंड एज ही इज confined in the cage, so he cannot do anything. Therefore he stares at the stars in the night and tries to divert his thoughts towards them. अपने जो है थॉट्स को डाइवर्ट करने के लिए वो पेट्रोलिंग जो व्हीकल करती है उनके साउंड को सुनता है,
और अपनी ब्राइट आइज से किनको देखता है, स्टार्स को। ही देन स्टेयर्स एट द शाइनिंग स्टार्स। क्लियर? तो बच्चों आज हमने पोम पढ़ी है अ टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। क्लियर? जॉर्ज लेस्ली नॉरिस फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। तो आई होप बहुत अच्छी पोएम है, इंटरेस्टिंग पोएम है और बिल्कुल जो नेचुरली हम जो जानवरों के साथ करते हैं उनको केस में जो है कन्फाइंड एरिया दे देते हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट से उनको दूर रखते हैं। तो कोई भी खुश नहीं होगा अगर आपको भी आपके नेचुरल हैबिटेट से दूर रखते हैं या लॉक करके रख देते हैं या प्रिजन में रखते हैं, तो ऑब्वियस है आप भी खुश नहीं होंगे। सिमिलरली अगर किसी जानवर को जिसका नेचुरल हैबिटेट जंगल है या फॉरेस्ट है और उसको केज में रखते हैं, तो उसके पास क्या है, एक कन्फाइंड एरिया है, लिमिटेड एरिया टू वॉक, और अपनी जो है वो ताकत को भी जो है शो नहीं कर सकता, पार को भी शो नहीं कर सकता। वो यहाँ पे लेस्ले नॉरिस ने जो है इस पोम के थ्रू हमें बताने की कोशिश की है। तो आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।